क्लास 10th में अम्ल भस्म तथा लवण, इसमें बहुत सारे पॉइंट हो चुके हैं। आज हम देख रहे हैं पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान, है ना। तो ये देखिए पीएच मान क्या है, ये पीएच मान कैसे ज्ञात किया जाता है, पीएच स्केल क्या है और दैनिक जीवन में पीएच स्केल का क्या महत्व है। इस वीडियो में हम सब इन सभी पॉइंट को देखेंगे। तो पीएच मान है क्या, देखिए पी और एच, पी जो है ये बना है पोटेंट से यानी कि पावर शक्ति, और एच हुआ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। मतलब ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है किसी विलयन में, उसी को पीएच मान कहा जाता है। तो इसका डिफिनेशन क्या करेंगे, किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता के लघुगणक यानी कि लॉग के ऋणात्मक मान को उस विलयन का पीएच मान कहा जाता है। अर्थात पीएच बराबर हो जाएगा आपका क्या, माइनस लॉग H प्लस किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के लघुगणक, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को पीएच मान कहा जाता है। यानी अगर माइनस हटाएंगे तो लॉग के फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, लॉग 1/H प्लस। अब यहाँ पे क्या है, इसका जो उत्पत्ति है, पी है पोटेंट शब्द से बना है ये, जिसका अर्थ होता है पावर यानी कि शक्ति, और H क्या है, हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन का सिंबल है आयन। तो पीएच मान क्या बतलाता है, पीएच मान हम ज्ञात करेंगे तो प्रबलता मालूम होगा कि अम्ल जो विलयन है वो कितना अम्लीय या कितना क्षारीय है। कई सूचक द्वारा तो हम सिर्फ अम्ल और भस्म की प्रकृति बताते हैं, लेकिन इसको ज्ञात करेंगे तो मालूम होगा कि उसकी प्रबलता क्या है। तो पहले जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए किसी विलयन में H प्लस की सांद्रता दिया हुआ है कितना, -5 दिया है। तो कह रहा है कि इसका पीएच मान ज्ञात करें। तो देखिए बनाएंगे कैसे, ये H प्लस बराबर कितना है, -5। तो पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस, हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस का मान कितना है, -5। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग, यहाँ पे माइनस को बाहर निकालते हैं हम, बटन में कर दीजिए। माइनस लॉग 1/, कितना, -5 है, -1 तो क्वेश्चन ही मिसिंग है ये। यहाँ पे होगा 10 की पावर -5, इस तरह से क्वेश्चन होगा 10 की पावर -5। तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस लॉग 10 की पावर -5। एक फॉर्मूला होता है देखेंगे, लॉग m की पावर n बराबर n लॉग m, इसी का प्रयोग हम कर रहे हैं पीएच मान निकालने के लिए। बराबर समझेंगे। और किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता H प्लस 10 की पावर -5 है, तो इसका पीएच मान ज्ञात करिए। और इसकी प्रकृति बताना है कि अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो सूत्र क्या है, पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग H प्लस, तो माइनस लॉग 10 की H प्लस का मान क्या है, 10 की पावर -5। तो इस सूत्र से लॉग m की पावर n बराबर n लॉग m, देखिएगा मान आ रहा है, पीएच का मान निकाल रहे हैं, माइनस पहले से है, और ये आ जाएगा -5 लॉग 10, क्या हो गया 5 -10 + 5, और लॉग 10 का मान 1 होता है, यानी कितना 5। पीएच मान कितना आया 5। और अगर ये 5 आया है, 7 से कम है, तो इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, अम्लीय होगी। याद रखिएगा, अभी लिखाएंगे पीएच स्केल, तो 7 से कम है तो इसकी प्रवृत्ति कैसी हुई, प्रकृति अम्लीय क्यों हुई है, ये अभी हम दिखा रहे हैं, इसको नोट कर लें। अब देखते हैं हम लोग पीएच स्केल क्या है या सार्वभौम सूचक क्या है, इसको देखते हैं। देखते हैं पीएच स्केल या पीएच मापदंड क्या है। तो वह स्केल या वह
मापदंड जिस पर किसी विलयन के पीएच मान में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात किया जाता है। यानी कि किसी विलयन की अम्लीय या भस्मीय या क्षारीय प्रबलता को ज्ञात किया जाता है, तो क्या कहते हैं, पीएच मापदंड कहा जाता है। और इस सूचक को सार्वभौम सूचक भी कहा जाता है, क्योंकि अन्य सूचकों द्वारा हम सिर्फ अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को ज्ञात करते हैं, लेकिन जिस सूचक द्वारा रंग परिवर्तन के आधार पर उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रबलता को ज्ञात किया जाता है, उसको सार्वभौम सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है। देखिए, जिस स्केल पर किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात किया जाता है उसे पीएच मापदंड कहा जाता है। ये अथवा में लिख सकते हैं, और अथवा जिस मापदंड द्वारा किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय प्रबलता का निर्धारण होता है, पीएच स्केल कहलाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस स्केल द्वारा किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात किया जाता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। इसको सोरेनसन ने निकाला। सबसे पहले पीएच मापदंड किसने बनाया था? सोरेनसन। 1909 में सोरेनसन ने इसको बनाया था। जरा देखते हैं पीएच स्केल है क्या। इस पर अंक निर्धारित करते हैं और सबका कलर अलग अलग है। आप देखेंगे अपने बुक में कलर दिया हुआ सबका, देखिएगा। इसके बीच में कितना है? 7 है। तो जिस विलयन का में H+ आयन की सांद्रता 7 होगी वो क्या होगा? उदासीन होगा। और 7 से बाएं तरफ जाएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो क्या है? अम्लीय है, लेकिन अम्लता की प्रवृत्ति बढ़ेगी। 7 से बाएं तरफ जाने पर अम्लता की प्रवृत्ति बढ़ेगी और दाहिने तरफ बढ़ने पर क्या? क्षारीयता की प्रवृत्ति बढ़ती है। याद रखिएगा, अगर किसी का पीएच मान 6 है, किसी का 5 है, तो कौन अधिक अम्लीय है? 5 वाला। याद रखेंगे। और अगर किसी का 8 है और किसी का 12 है, तो क्षारीय कौन अधिक है? 12 वाला। बाएं जाने पर क्या होगा? अम्लता बढ़ेगी और दाहिने जाने पर क्या होगा? उसकी क्षारीयता बढ़ती है। तो कुछ उदाहरण हमने दिया है, आपके बुक में भी है, देखते हैं। कुछ पदार्थों के पीएच मान क्या है, यानी कि अम्लीय या भस्मीय प्रवृत्ति है और भी कितनी है, ये देखते हैं। जैसे अमाशय रस क्या है? पीएच मान कितना होता है? 1.0 है, यानी काफी अम्लीय है। पहले में पढ़ रहे आप लोगों को। नींबू रस कितना है? 2.5 है। जो पसीना होता है उसका कितना है? 4.5 है। अम्लीय है ये। अम्लीय वर्षा कितना है? 5.6। मूत्र 6.0 है। दूध क्या है? 6.5। ये अम्लीय है, लेकिन काफी कम अम्लीय होता है दूध। शुद्ध जल 7.0, यानी क्या है? उदासीन है। उदासीन है, ना ये अम्लीय है ना क्षारीय है। आंसू क्या है? क्षारीय है, लेकिन कम क्षारीय, 7.3 है। रक्त 7.3। चूना जल जो है वो कितना है? 11 है, यानी कि काफी अधिक क्षारीय होता है। कौन? चूना जल। अब हम लोग देखेंगे पीएच जो स्केल है या पीएच जो मान है, इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है 5 नंबर का, पीएच मान का दैनिक जीवन में उपयोग। देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच द्वारा हम अम्लीय और भस्मी, पीएच का महत्व मतलब पीएच क्या है, यानी कि जो विलयन है वो अम्लीय है या भस्मीय है, इसका क्या दैनिक जीवन में उपयोग है, इसको देखते हैं। देखिए, जैसे कि पाचन तंत्र में हमारा भोजन जो पचता है वो पाचक रसों के द्वारा पचता है। इसमें मुख्य कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका पीएच मान कितना होता है? 1.0, यानी कि काफी अम्लीय होता है। अगर पीएच मान इससे घटे, यानी इसकी अम्लता और बढ़ जाए, पीएच मान अगर घटेगा तो अम्लता क्या होगी? बढ़ेगी। तो अम्लता अगर बढ़ जाए किसी भी कारण, तो इसको बोलते हैं क्या? एसिडिटी बोलते हैं। अम्लता, पेट में अम्लता का बढ़ना, क्या बोलते हैं इसको? एसिडिटी है ना। तो बोलते हैं कि पेट में गैस हो गया या एसिडिटी हो गई है। तो इसको नष्ट करने के लिए किसी हल्के क्षारक का प्रयोग किया जाता है। हल्के क्षारक में जैसे कि मान लेते हैं, यूज कर लेते हैं हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है?
OH का होल ट्वाइस। ये क्या करेगा? अम्लीयता को नष्ट करेगा। ये बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। या और यूज कर सकते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सब क्या हल्के भस्म होते हैं जो कि अम्लता को नष्ट करते हैं। और ये जो मेडिसिन हम यूज करते हैं इसको बोलते हैं क्या? एंटासिड। अम्लता को नष्ट करने के लिए जिन हल्के भस्म का उपयोग किया जाता है या मेडिसिन में लिया जाता है उसको बोलते हैं एंटासिड। एंटासिड याद रखेंगे। पीएच मान में तो हमने देखा उपयोग क्या कि हमारे कितना तुम बोलता है जी? देखिए पीएच का दांत पर प्रभाव देखते हैं। मुंह का पीएच मान कितना होता है हमारा? 5.5, मानी ये अम्लीय होता है। और इसको जो लार है वो क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है जो कि इसको नष्ट करते रहता है। अगर अम्लीयता बढ़े भोजन करने से या अन्य कीटाणुओं से अम्लीयता बढ़ती है जिससे दांत पीले पड़ने लगते हैं, है ना, और जो इसका संक्षार होने लगता है, तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। टूथपेस्ट जैसे मार्कर दूसरा टूथपेस्ट जो है, टूथपेस्ट क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है और ये क्या करता है? अम्ल को नष्ट करता है। या दातुन है जो उसका रस, नीम के दातुन का रस, ये सब क्या है? हल्के क्षारीय होते हैं और जो कि मुंह के अम्लता को नष्ट करके उदासीन करते हैं। देखते हैं कुछ अन्य हम इसका उपयोग देखते हैं। और जैसे कि मांसपेशियों में पीएच मान का प्रभाव होता क्या है? मांसपेशियों में अगर अधिक हम परिश्रम करते हैं, दौड़ते हैं या व्यायाम करते हैं, तो होता क्या है कि मांसपेशियों से ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए क्या अवशोषित होने लगता है, जिस कारण मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाता है। अधिक परिश्रम करने पर मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचय होता है। अम्ल का संचय होता है और लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण ही मांसपेशियों में तनाव होता है, क्रैम्प्स उत्पन्न होते हैं, ऐंठन महसूस होता है। तो क्या करते हैं? कोई भस्म का प्रयोग करते हैं या मालिश जो किया जाता है बाम वगैरह, क्या होता है? भास्मिक होता है जो कि अम्लता को क्या करता है? नष्ट करता है। ये मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। पौधों के या फसलों के अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अम्लीय वर्षा वगैरह कारण इसकी अम्लता क्या होती है? बढ़ जाती है, जिस कारण फसलों और पौधों पर वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इसको नष्ट करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चूना पत्थर वगैरह मिट्टी में छिड़काव किया जाता है, जिससे अम्लता क्या होती है? निष्क्रिय हो जाती है। जलीय जीव में पीएच का प्रभाव, जल का पीएच मान निश्चित होना चाहिए जलीय जीवों के लिए, लेकिन अम्लीय वर्षा या अन्य कारणों से उसका पीएच मान बदल जाता है और इनकी वृद्धि के कारण मछलियां या अन्य जो जीव हैं क्या होते हैं? जीवों की मृत्यु होने लगती है। बर्तनों पर दाग के धब्बों को दूर करना, बहुत सारे जैसे कॉपर हैं, अन्य जो बर्तन वो अपने ऑक्साइड बना लेते हैं जो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, जिससे ऊपर धब्बा आ जाता है। इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है? किसी अम्ल का प्रयोग करते हैं, जैसे नींबू का रस हुआ, एसाइटिक अम्ल, इसका प्रयोग करने पर क्या होते हैं? क्षारीयता उसकी खत्म हो जाती है और दाग जो होते हैं दूर हो जाते हैं। तो ये था हम लोग का पीएच मान का उपयोग, पीएच मान का। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लवर क्या है और उनका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, उनकी विशेषताओं को देखा जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, नोट करें और शेयर करें।